हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में म्यूजिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से क्लास में पढ़ेंगे। हमारा म्यूजिक से दोस्तों 45 MCQ क्वेश्चन है जो कि आपके स्टेट 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी तैयारी 4.0 के एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के म्यूजिक क्लास के हम लोग पहले प्रश्न की ओर बारीकी से दोस्तों ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना बताइए कब की? 500 ईसा पूर्व में या फिर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व में, सी में है 106 ईसा पूर्व या फिर डी में है 5वीं शताब्दी में। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए और बताइए कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की। दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए ऑप्शन। ध्यान देंगे, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व में की। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का फ्रेंड करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया था? बताइए इनमें से किसने किया था? बताइए गुरु ग्रंथ साहब का संपादन इनमें से किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर डी में है गुरु तेग बहादुर ने। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि गुरु ग्रंथ साहब का संपादन इनमें से किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, ए ऑप्शन यानी गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया था। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान देंगे कि बालयायन ने कितनी कलाएं कही हैं? बताइए इनमें से कितने कलाएं कही हैं? 50, 11, 107 या फिर 64? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 64। बालयायन ने 64 कलाएं कही है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ललित कलाएं कितनी मानी गई है? बताइए ललित कलाएं कितनी मानी गई है? 6, 5, 4 या फिर 3? तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स कि ललित कलाएं कितनी मानी गई है? तो दोस्तों ललित कलाएं, ध्यान देंगे, यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि ललित कलाएं 5 मानी गई है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे अगले प्रश्न की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे। हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे, धारण मातृका नामक कला का अर्थ बताइए इनमें से क्या है? धारण मातृका नामक कला का अर्थ बताइए। स्मरण बढ़ाना है, गहने धारण करना है, पंत्र बनाना है या फिर ध्यान देंगे दोस्तों डी में है, ध्यान देंगे, भौ का प्यार पाना है। बताइए इनमें से क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि धारण मातृका नामक कला का अर्थ इनमें से क्या है? तो दोस्तों स्मरण बढ़ाना है। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन की धारण मातृका नामक कला का अर्थ है स्मरण बढ़ाना यानी यादें बढ़ाना। एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि ट्रम्पेट एक बताइए डॉट 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 पास है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या है? बताइए। ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है जो कि फ्रेंड्स कुछ मिसप्रिंट है। बारीकी से इस क्वेश्चन की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे कि ट्रम्पेट एक, दोस्तों यहाँ पे हमारा वाद होगा। ध्यान देंगे, हमारा मिसप्रिंट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ट्रम्पेट एक बताइए डॉट 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 वाद है। बताइए
वनवाद है, सुशीरवाद है या फिर अवनदवाद है, तत्ववाद है? तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। ट्रम्पेट एक बताइए इनमें से कौन सा वाद है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, ट्रम्पेट एक सुशीरवाद है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ट्रम्पेट एक सुशीरवाद है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। आधा रंग का वास्तविक नाम बताइए इनमें से क्या था? आधा रंग का वास्तविक नाम इनमें से क्या था? फिरोज खां, नौबत खां, मस्तान खां या फिर डी में है दोस्तों विलास खां? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आधा रंग का वास्तविक नाम इनमें से क्या था? तो दोस्तों आधा रंग का वास्तविक नाम फिरोज खां था। यदि आप एक पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि नेमत खां का उपनाम बताइए क्या था? ए में है दोस्तों, ध्यान देंगे मिसप्रिंट है, आधा रंग होगा, क्या होगा? ए में है दोस्तों आधा रंग या फिर केयर करेंगे फ्रेंड्स, बी में है सब रंग, सी में है सदा रंग, डी में है मन रंग। तो दोस्तों बताइए कि नेमत खां का उपनाम इनमें से क्या था? बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों सदा रंग था, नेमत खां का उपनाम सदा रंग था। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुलाम अली खां, ध्यान देंगे, गुलाम अली का ध्यान देंगे फ्रेंड्स उपनाम बताइए क्या था? मन रंग था, सब रंग, दास था या फिर रंगीले? बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या था? गुलाम अली का उपनाम इनमें से क्या था? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों सब रंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्यान देंगे कि गुलाम अली का उपनाम सब रंग था। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि भूपत खां का उपनाम क्या था? मिसप्रिंट है, ध्यान देंगे। भूपत खां का उपनाम बताइए क्या था? मन रंग था, रंगीले था, रंगा रंग था या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है दोस्तों, ध्यान देंगे नेहा रंग। बताइए जल्द से जल्द कि भूपत खां का उपनाम इनमें से क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन नेहा रंग था। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि भूपत खां का उपनाम इनमें से क्या था? दोस्तों नेहा रंग था। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तिलक बयान राम का, बताइए जल्द से जल्द, तिलक बयान राम का निर्माण बताइए इनमें से किसने किया? पंडित शिव शंकर ने, ध्यान देंगे उस्ताद विलास खान ने, तानसेन ने या फिर श्यामदास ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स तिलक बयान राम का निर्माण, ध्यान देंगे, पंडित शिव शंकर ने किया था। हमारा एक पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, ध्यान देंगे कहाँ होता है? हमारा दोस्तों क्वेश्चन है जो कि थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान देंगे कि हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होगा, ठीक है। सम्मेलन बताइए इनमें से कहाँ होता था? यहाँ पे हमारा होगा कहाँ होता था, बताइए कहाँ होता है, ध्यान देंगे कहाँ होता है, बताइए जल्द से जल्द। जालंधर में, मथुरा में या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कोलकाता में, अमृतसर में? दोस्तों बताइए कि हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। गलत होने से आपको दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जालंधर, यानी हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन इनमें से कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो दोस्तों ध्यान देंगे जालंधर में होता है। हमारा ए पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन बताइए कहाँ होता है? कोलकाता में, दिल्ली में या फिर दोस्तों चेन्नई होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, चेन्नई में या फिर डी में है मुंबई में? तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स मुंबई में। कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो मुंबई में होता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय बताइए कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में? तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों ऑप्शन के अनुसार अपने कमेंट बॉक्स में जो आपको सही लगे वही
बताने की दोस्तों आप कोशिश कीजिए। बताइए कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय बताइए कहाँ स्थित है। संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दिल्ली में, लखनऊ में, खैरागढ़ में या फिर दोस्तों बड़ौदा में। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय, ध्यान देंगे, खैरागढ़ में स्थित है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक बताइए इनमें से कौन थे। उस्ताद विलायत खां थे या फिर दोस्तों बी में है पंडित रविशंकर थे, उस्ताद अब्दुल करीम खां थे या फिर भारत खंडे थे। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक पंडित रविशंकर थे। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मालूम है तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। अब ध्यान देंगे दोस्तों बी में है, ए में है दोस्तों असम, हमारा यहाँ पे होगा, ध्यान देंगे। ए में है दोस्तों असम, बी में है बंगाल, सी में है कोलकाता, डी में है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ध्यान देंगे शांति निकेतन कलकत्ता में स्थित है। हमारा ध्यान देंगे फ्रेंड्स बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स। दोस्तों बी ऑप्शन की शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कोलकाता में है। और शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों किसने की थी। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों की थी। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का फ्रेंड करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कोलकाता में और इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दोस्तों इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि रविंद्र संगीत का मूलाधार वाद बताइए इनमें से क्या है। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, केयर करेंगे कि रविंद्र संगीत का मूलाधार, ध्यान देंगे दोस्तों वाद्य होगा, ध्यान देंगे वाद्य इनमें से बताइए क्या है। ख्याल पद्धति है, ध्रुपद पद्धति है, ताल पद्धति या फिर ठुमरी पद्धति। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन ध्रुपद पद्धति है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि रविंद्र संगीत के गति प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित है। बताइए इनमें से कितने भागों में विभाजित है। 2, 3, 5 या फिर 6। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से, ध्यान देंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6 भागों में विभाजित है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है। बताइए इनमें से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है। बताइए जल्द से जल्द। कथकली, कथक, उड़ीसी या फिर मणिपुरी। बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है। बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कथकली। एक पर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि कथक के कितने अंग होते हैं। कथक दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। दोस्तों पुरुषों के द्वारा, ध्यान देंगे पुरुषों के द्वारा कथक किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कथक के कितने अंग होते हैं। बताइए 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों कथक के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे कथक के 2 अंग होते हैं। बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय बताइए इनमें से किसे जाता है। झवेरी बहनों को, रविंद्रनाथ जी को या फिर सी में है बिरजू महाराज को, डी में है
अच्छन जी को। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ जी को जाता है। हमारा ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नृत्य पहले देवदासियों द्वारा किया जाता था, बताइए जल्द से जल्द। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर कथक। सी में है दोस्तों, ध्यान देंगे, सॉरी डी में है हमारा कथक, सी में है कथकली। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स कि भरतनाट्यम। ध्यान देंगे नृत्य पहले देवदासियों द्वारा किया जाता था। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि भरतनाट्यम नृत्य पहले देवदासियों द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि कथकली को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया, बताइए। केरल वर्मा ने, कनक रेले ने, शांतिवर्धन ने, बहादुर शाह जफर ने। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कथकली को वर्तमान स्वरूप केरल वर्मा ने प्रदान किया। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुरी नृत्य की निम्न में से कौन सी विशेषता है, बताइए। तांडव अंग, लासय अंग या फिर ध्यान देंगे रासलीला। डी में है शांत अभिनय। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मणिपुरी नृत्य की, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी विशेषता है। तो मणिपुरी की, ध्यान देंगे दोस्तों, मणिपुरी नृत्य की इनमें से रासलीला मुख्य विशेषता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार की नृत्य शैलियों का वर्णन है, बताइए। 2, 4, 6 या फिर 8। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन, नाट्य शास्त्र में ध्यान देंगे 4 प्रकार की नृत्य शैलियों का वर्णन है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम में कौन से रस का प्रधानता है, बताइए जल्द से जल्द। श्रृंगार, भक्ति रस का, करुण रस का या फिर वात्सल्य रस का। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा, बताइए। तो मोहिनीअट्टम में ध्यान देंगे दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोहिनीअट्टम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कौन सी रस की प्रधानता है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि निम्न में से भरतनाट्यम का कलाकार बताइए कौन है। सितारा देवी, यामिनी, कृष्णमूर्ति या फिर शंभू महाराज। डी में है ताराबाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि निम्न में से भरतनाट्यम का कलाकार इनमें से कौन है। तो दोस्तों भरतनाट्यम का कलाकार इनमें से, ध्यान देंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि झवेरी बहनें संख्या में बताइए कितनी है। 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है झवेरी बहनें की संख्या 4 है। यानी झवेरी बहनें कितनी है फ्रेंड्स, दोस्तों 4 है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि झवेरी बहनें नृत्य की, ध्यान देंगे, झवेरी बहनें नृत्य की किस शैली में दक्ष है। कथकली, मणिपुरी, कथक शैली में या फिर उड़ीसी शैली में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा, बताइए। दोस्तों झवेरी बहनें नृत्य की, ध्यान देंगे, मणिपुरी शैली में दक्ष है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार बताइए इनमें से कौन है। गौरी शंकर, सितारा देवी, संयुक्ता पाणिग्रही या फिर दोस्तों डी में है कनक रेले। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों इनमें से ध्यान देंगे कथकली नृत्य का कलाकार इनमें से कनक रेले है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि कृष्ण कुट्टी, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि कृष्ण कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं, बताइए। भरतनाट्यम शैली के, उड़ीसी शैली या फिर कथक। डी में है कथकली।
तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे कृष्ण कुट्टी, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कथकली नृत्य शैली के, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कलाकार है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अक्षर महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं, बताइए जल्द से जल्द। कथक, कथकली, भारतनाट्यम या फिर उड़ीसी। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अक्षर महाराज, ध्यान देंगे कथक शैली का नृत्य करते हैं। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्ता पाणिग्राही किस शैली का नृत्य करते हैं, बताइए जल्द से जल्द। कथक शैली का नृत्य, उड़ीसी या फिर मणिपुरी। डी में है कथकली। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों संयुक्ता पाणिग्राही, ध्यान देंगे उड़ीसी शैली का नृत्य करती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि बिरजू महाराज संगीत से किस क्षेत्र से जुड़े हैं, बताइए। नृत्य, गायन क्षेत्र से, वादन क्षेत्र से, शास्त्र पक्ष से। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो बिरजू महाराज संगीत से, ध्यान देंगे नृत्य क्षेत्र से जुड़े हैं। एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ध्यान देंगे फ्रेंड्स सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बिरजू महाराज संगीत से नृत्य के क्षेत्र से जुड़े हैं। एप्पल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों का पूर्ण अध्ययन किया, बताइए जल्द से जल्द। सितारा देवी ने या फिर दोस्तों ध्यान देंगे रीता देवी ने, गंगूबाई हंगल ने या फिर सरन रानी ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों बी ऑप्शन रीता देवी ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों का पूर्ण अध्ययन किया। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर बताइए किसने एक नई शैली को जन्म दिया, बताइए इनमें से किसने एक नई शैली को जन्म दिया, बताइए जल्द से जल्द। अमृत सेन ने, पंडित रविशंकर ने, इमदाद खान ने या फिर गोपाल मिश्र ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे कि सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर इमदाद खान ने एक नई शैली को जन्म दिया। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है, बताइए जल्द से जल्द। गायन शैली में या फिर दोस्तों ध्यान देंगे वादन के क्षेत्र में या फिर नृत्य क्षेत्र में, शास्त्र के क्षेत्र में। बताइए जल्द से जल्द कि गंगूबाई हंगल संगीत के बताइए इनमें से किस क्षेत्र में प्रवीण अर्थात प्रख्यात है, बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड, ध्यान देंगे ए ऑप्शन कि गंगूबाई हंगल संगीत के गायन क्षेत्र में प्रवीण यानी ध्यान देंगे फ्रेंड निपुण है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कंठे महाराज कौन सा बाज बजाते हैं, बताइए। बनारस, पंजाब, रामपुर या फिर ग्वालियर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन कंठे महाराज बनारस बाज बजाते हैं। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी संगीत में एक स्वर को छोड़कर दूसरे स्वर को गाना यानी ध्यान देंगे सा गा सा मा कौन सा गमक है, बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों डालू, बी में है आहतम, ध्यान देंगे सी में है मूर्छना, डी में है कंपितम। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन यानी डालू। ध्यान देंगे दक्षिणी संगीत में एक स्वर को छोड़कर दूसरे स्वर को गाना इनमें से कौन सा गमक है। तो दोस्तों ध्यान देंगे डालू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। ध्यान देंगे ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सा सा रे 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 यह किस गमक का बताइए उदाहरण है, बताइए जल्द से जल्द। दक्षिणी पद्धति में
किस गमक का उदाहरण है? आहत आहत का या फिर दोस्तों ध्यान देंगे अस्फुरितम का या फिर दोस्तों सी में है प्रत्याहतम का या फिर दोस्तों शिव पुच्छम का। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, शिव पुच्छम गमक का उदाहरण है हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पाश्चात्य जगत में वादों को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए 3, 4, 5 या फिर 6। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बताइए क्या होगा? दोस्तों पाश्चात्य जगत में ध्यान देंगे पाश्चात्य जगत में वादों को 6 भागों में बांटा गया है हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे मियां सोरी का असली नाम बताइए इनमें से क्या था? गुलाम नबी था, गुलाम हुसैन था, अहमद खां था, अहमद खां था। तो दोस्तों बताइए मियां सोरी का असली नाम बताइए इनमें से क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों मियां सोरी का असली नाम ध्यान देंगे ए ऑप्शन गुलाम नबी था। ध्यान देंगे फ्रेंड्स मियां सोरी का असली नाम ध्यान देंगे गुलाम नबी था। एक पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मीरा किस काल में हुई थी? बताइए बाबर काल में, अकबर के काल में, जहांगीर काल में या फिर हुमायूं काल में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? दोस्तों मीरा किस काल में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है अकबर काल में हुई थी। मीरा किस काल में हुई थी? तो दोस्तों अकबर काल में हुई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आज के म्यूजिक क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो दोस्तों चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं इसलिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको म्यूजिक का दोस्तों पीडीएफ चाहिए अपने एग्जाम के लिए तो दोस्तों दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराष्ट्र के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।